नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः एक बार आपके अपने परिवार के सक्सेस हब में तहे दिल से आप सभी का मित्र, आपका भाई आपका स्वागत करता है। और मित्रों, आज हमें अधिगम का जो मूल सिद्धांत है, अधिगम के जिस सिद्धांत को कोई फेल करने वाला, कोई चुनौती देने वाला नहीं हुआ, उसकी हमें बात करनी है। जो वास्तविकता में व्यवहारिक रूप से समझाया गया, मनुष्य की आवश्यकताओं पर दिया, वह सिद्धांत है आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत। और यह सिद्धांत दिया था मित्रों अब्राहम मैस्लो ने। आगे बढ़ने के पहले हम कल का टॉपिक चर्चा करते हैं। कल सामाजिक विकास का सिद्धांत पढ़ा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करो इनके। अल्बर्ट बांडुरा आएगा, किसने दिया था? अल्बर्ट बांडुरा ने। बॉबी डॉल थ्योरी भी यहीं से निकली थी। अनुकरण का अवलोकन के द्वारा सीखने पर सर्वाधिक जोर दिया। इसके द्वारा बच्चा देखकर सीखता है, इसलिए इस सिद्धांत की मूलभूत अवधारणा है कि हमें छोटे बच्चे के सामने कोई भी ऐसी गलत बातचीत नहीं करनी चाहिए, गलत वातावरण पैदा नहीं करना चाहिए जिससे कि उसका विकास क्रम बिगड़ जाए। और इनकी एक पुस्तक थी सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन। सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन। इतने प्रश्न यहाँ से बनते हैं और जो भी प्रश्नोत्तरी है बस अधिगम का पोर्शन खत्म होते ही प्रश्नों का भाग लेके आएंगे। आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया था अब्राहम मैस्लो ने। किसने दिया था मित्रों? अब्राहम मैस्लो ने। अब्राहम मैस्लो ने। और अब्राहम मैस्लो ने यह किस सन में दिया? तो 1954 में दिया। कब दिया? 1954 में दिया। तो प्रश्न बनेगा, आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत कब दिया गया? 1954 में दिया गया। किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने दिया। अगला प्रश्न बनता है, अब्राहम मैस्लो कौन थे? तो अब्राहम मैस्लो एक मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे। अब्राहम मैस्लो एक मानवतावादी या आशावादी मनोवैज्ञानिक थे। जिस प्रकार से व्यवहारवादी होते हैं, क्षेत्रवादी होते हैं, समाजवादी अल्बर्ट बांडुरा पढ़े थे, इसलिए अब्राहम मैस्लो कैसे मनोवैज्ञानिक थे? आशावादी या व्यवहारिक आशावादी या मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे, या इनका संप्रदाय था। अब्राहम मैस्लो को आशावाद या मानवतावाद का जनक कहा जाता है। अगला पॉइंट लिख लीजिए मित्रों। अब्राहम मैस्लो को मानवतावाद या आशावाद का जनक कहा जाता है। जनक, पापा, पिताजी, बापू, डैडी, समझ गए? मानवतावाद का जनक कहा जाता है। मित्रों, यहां तक हो गई। इनकी एक पुस्तक थी, एक पुस्तक कह लो या ग्रंथ ले लो, अ प्यूरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। अ प्यूरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, जिससे यह सिद्धांत निकला था। यह पुस्तक 1946 में आई थी। अ प्यूरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन यह अब्राहम मैस्लो की पुस्तक थी। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत, या इस सिद्धांत का उपनाम है मांग का सिद्धांत, या आवश्यकता का सिद्धांत भी बोल सकते हैं इसे। मांग का सिद्धांत या आवश्यकता का यह सिद्धांत अधिगम के अलावा या प्रेरणा पर होगे तब वहां भी काम आता है। मांग का सिद्धांत या आवश्यकता का सिद्धांत। तो मित्रों, यह आवश्यकता का सिद्धांत इसका नाम है। और इनका जो था, इनके सिद्धांत का मूल तथ्य, मूल टैगलाइन थी जो अपन को एग्जाम टाइम पे याद रखनी है। इन्होंने व्यक्तिगत मूल्यों और आवश्यकता पर सर्वाधिक बल दिया। ध्यान बिल्कुल नोट डाउन कर लो मित्रों हमारे साथ। इन्होंने व्यक्तिगत मूल्यों व आवश्यकता पर सर्वाधिक बल दिया।
सर्वाधिक बल दिया, व्यक्तिगत मूल्यों और आवश्यकता पर सर्वाधिक बल दिया। देखो इन्होंने कहा जब व्यक्ति को आवश्यकता होगी तो उसकी मांग पैदा होगी, और जब मांग पैदा होगी तो उसकी मांगें कितनी होगी। और हमने एक क्लार्क हल का सिद्धांत पढ़ा था, वहाँ दैहिक और मानसिक आवश्यकता के बाद अप्रेरणा पैदा हुई थी। तो इतना ध्यान रखना, वहाँ से अप्रेरणा करते हुए हमारा आवश्यकता होता है। यहाँ इन्होंने कहा व्यक्तिगत मूल्यों मतलब इनकी जो आवश्यकताएं होंगी वो आवश्यकता का इन्होंने 5 पद बताए, 5 क्रम बताए। इनके सिद्धांत को पिरामिडीय सिद्धांत भी कह देते हैं। तो आवश्यकता के इन्होंने 5 सिद्धांत कौन से बताए यह देखते हैं। और अब्राहम मैस्लो ने अपने सिद्धांत में कहा है मित्रों कि व्यक्ति की एक, आप ध्यान से नोट करने वाला पॉइंट है, क्योंकि इस पर एक प्रश्न आया है और पूछेंगे अभी आपसे। व्यक्ति की जब तक एक आवश्यकता पूरी नहीं हो जाती, व्यक्ति की जब तक एक आवश्यकता पूरी नहीं हो जाती, वह दूसरी आवश्यकता के बारे में विचार तक नहीं कर सकता है। अब जब सिद्धांत समझाएंगे उसके बाद इस प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे मित्रों। और इनका यह पिरामिडीय सिद्धांत इस प्रकार से था, इन्होंने 5 पद बताए, 5 चीजें बताई इस सिद्धांत में, वह कौन कौन सी थी उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहली थी दैहिक मांग, पहली थी दैहिक मांग, दैहिक मांग या शारीरिक मांग, इसी को या क्या कह सकते हो, शारीरिक मांग, शारीरिक मांग। फिर दूसरी थी जब दैहिक मांग हो गई तो सुरक्षा की मांग, सुरक्षा सिक्योरिटी चाहिए थी, सुरक्षा की मांग या आवश्यकता, मांग या आवश्यकता। तीसरी थी सम्मान की आवश्यकता, तीसरी थी माफ कीजिए संबंध की आवश्यकता, काय की आवश्यकता, संबंध। तीसरी थी संबंध की आवश्यकता, संबंध की आवश्यकता। और अगली थी मित्रों चौथे नंबर की थी सम्मान की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, इसे संबंध की आवश्यकता। और अगली है सम्मान की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, या इसी को हम संबंध की आवश्यकता समाज की आवश्यकता ही बोल सकते हैं। इसको भी समझाएंगे। कई बुकों में समाज की आवश्यकता लिखा होगा, कई में संबंध की आवश्यकता, कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसको प्रूफली बताएंगे क्या होता है। और अगली होती है आत्म अनुभूति, आत्मानुभूति, आत्मसिद्धि, आत्मसिद्धि, आत्मचेतना। कितने नाम हैं इसके देखते हैं। आत्मचेतना, आत्मचेतना, आत्मानुभूति, आत्मसिद्धि, आत्मज्ञान, आत्मज्ञान। ये पांच पद दिए थे। पहला मित्रों इन्होंने कहा था कि व्यक्ति की दैहिक मांग होगी, दूसरी सुरक्षा की मांग होगी, तीसरी संबंध की मांग होगी, चौथी सम्मान की मांग होगी, पांचवी आत्मानुभूति की मांग होगी। यह हमारा पंचपदीय था। अब इसमें भी इन्होंने वर्गीकरण किया, इसमें भी इन्होंने वर्गीकरण किया। और मित्रों इन्होंने कहा है कि व्यक्ति की निम्न स्तरीय मांग भी होती हैं इसमें, और उच्च स्तरीय मांग भी होती हैं। तो व्यक्ति की जो ये निम्न स्तरीय मांग होती हैं, यह निम्न स्तरीय मांग है, निम्न स्तरीय मांग है। और एक जो इनकी आत्मानुभूति है पांचवी, यह उच्च स्तरीय मांग है, उच्च स्तरीय मांग है। और यह जो मांगे हैं मित्रों, इनके 2 स्तर इन्होंने बताए, कौन कौन से, निम्न स्तरीय मांग और दूसरा बताया उच्च स्तरीय मांग। और इन 5 मांगों का देखो, मांगे भी समझाएंगे भी, लेकिन इनका एक वर्गीकरण देखते हैं। चलो पहले मांगे समझ लेते हैं। पहली कहा है कि दैहिक या शारीरिक मांग, व्यक्ति को आवश्यकता है कपड़ा और रोटी की, जो उसकी मूलभूत आवश्यकता है। तो अब्राहम मैस्लो ने इसको मूलभूत आवश्यकता भी कहा था। स्टार बना के आप लोग लिख लीजिए। दैहिक या शारीरिक मांग को, प्रश्न बन सकता है, शारीरिक मांग को मूलभूत आवश्यकता बताया है, मूलभूत आवश्यकता है। बताओ प्रत्येक व्यक्ति क्या बिना कपड़ा और बिना भोजन के रह सकता है? नहीं रह सकता है। तो हर इंसान की
हर जीव की पहली मांग है भोजन और कपड़ा। क्या है? भोजन, भोजन मतलब भूख, और कपड़ा, तो भोजन लिख लो और कपड़ा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, पहली। दूसरी होती है सुरक्षा की मांग। जब व्यक्ति को मिल गया भोजन, जब व्यक्ति का भर गया पेट और उससे पहनने के लिए मिल गए कपड़े, तो वह मांग करेगा सुरक्षा की मांग। सुरक्षा की मांग मतलब हो गया कि उसे व्यवस्था चाहिए, उसे संगठन चाहिए, उसे एक सिक्योरिटी चाहिए, उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ क्या चाहिए? उसे व्यवस्था चाहिए और संगठन चाहिए। जैसे कि इसका बहुत सही से छोटा सा उदाहरण बताते हैं। आप सभी लोगों ने आदिकाल पढ़ा होगा, जब पत्थर की खोज हुई, आग की खोज हुई, तो उस समय देखो, उस समय से रिलेट करना, जब आदमी को मिलने लगा था आग की खोज के बाद पका हुआ भोजन, फिर औजारों की खोज हुई जानवरों से रक्षा करने के लिए, आदमी पहनने लगा था छालें, आज व्यक्ति पहनने लगा था छाल, तो उसके बाद उसकी कौन सी मांग पैदा हो गई? सुरक्षा की मांग, कि हमें जंगली जीवों से बचना है, हमें अपनी व्यवस्था करनी है और संगठन करनी है। और जब सुरक्षा हो गई, संगठन हो गया, तो व्यक्ति चाहेगा कि उसका एक समाज हो, उसका एक सामाजिक स्तर हो, तो सामाजिक या समाज या संबंध की मांग करता है। यहाँ प्रेम और स्नेह की बात होती है मित्रों, कि उसका एक समाज हो, उसकी एक सोसाइटी हो जहाँ पर वह रह सके। समाज, सोसाइटी का क्या मतलब कि भाई ये देखो, हमारा ग्रुप्स है, हमारी सोसाइटी अलग है, अपने विचारधारा के लोगों का एक समूह होना चाहिए, प्रेम और स्नेह है। इसके बाद जब व्यक्ति की यह 3 मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण हो गई, तो चौथी जो निम्न स्तरीय मांग है, व्यक्ति सोचता है उसे पद और प्रतिष्ठा की लालसा होती है। मतलब व्यक्ति को पद और प्रतिष्ठा भी प्राप्त होना चाहिए। देखो, यह हमारे व्यवहारिक जीवन में लागू है। सबसे पहले हमारी सोच क्या होती है? सोचो, पहले सबसे पहले हमारी सोच होती है हमारी जॉब लग जाए। जॉब का मतलब क्या हुआ? जॉब के द्वारा हम अपने रहन सहन, खाना पीना अच्छा कर सकते हैं, पहली मांग हो गई। दूसरी सुरक्षा की, जब जॉब लग जाएगी तो सिक्योरिटी, अच्छा मकान अकान बढ़िया होगा। फिर उसके बाद हमारा होगा प्रेम स्नेह, शादी विवाह की बातें चलेंगी, एक हमारा समाज होगा, एक हमारा परिवार होगा, और उसके बाद हम चाहेंगे एक हमारा सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी मिल जाए। अच्छा बताओ, क्या भूखे तुम नौकरी की तैयारी कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो और आत्मनिष्ठि या आत्मज्ञान या आत्मचेतना, इसका मतलब हुआ, देखो, अगर हम अरस्तु के अनुसार इसका मतलब निकालें तो परम परात्मा में विलीन हो जाना, आत्मसिद्धि हो जाना। और यदि इसकी हम आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार बोलें, आत्मसिद्धि का मतलब होता है आपका एक ऐसा व्यक्तित्व हो जाना, आपका एक ऐसा पद प्रतिष्ठा हो जाए समाज में कि जो बहुत कम लोगों की होती है। हर व्यक्ति नहीं होता है विराट कोहली, हर व्यक्ति नहीं होता है सचिन रमेश तेंदुलकर, हर व्यक्ति नहीं होता है अमिताभ बच्चन। यही तो होती आत्मनिष्ठ, आत्म अनुभूति, आत्मज्ञान, कि वह इस दुनिया से, इस समाज में उसका पद जो है, उसकी प्रतिष्ठा जो है, वह बहुत है, उसे लोग अपने ईश्वर की तरह मानते हैं। इस स्तर पर दुनिया के मात्र 5% लोग ही पहुंच पाते हैं, और बकाए इस निम्न स्तरीय मांग में ही 95% लोग जुड़े रहते हैं, लगे रहते हैं। कपड़ा, खाना, व्यवस्था, प्रेम स्नेह, पद प्रतिष्ठा और जीवन समाप्त। आत्मानुभूति पर, आत्मज्ञान पर, आत्मसिद्धि पर, आत्मचेतना पर मात्र पहुंच पाते हैं 5% लोग। अब्राहम मैस्लो ने कहा था। यह मांग आपको समझ में आ गई होगी मित्रों। अब हमारा पॉइंट लिख लो। अब यहां भी अभी इसका वर्गीकरण देख लेते हैं मित्रों। ये जो 2 मांगे हैं, सुरक्षा और दैहिक, यह हमारी व्यक्तिगत मांगे हैं। कैसी मांगे हैं मित्रों? यह व्यक्तिगत मांगे हैं। तो इन दोनों मांगों को हम लिख सकते हैं व्यक्तिगत मांग। कैसी मांग है हमारी? व्यक्तिगत मांग। यह हमारी है मित्रों व्यक्तिगत मांग। यह व्यक्ति विशेष की खुद की मांग होती है, इसमें किसी और का निहित नहीं होता है। अगली मांग है हमारी सम्मान और संबंध की। यह हमें सामाजिक रूप से समाज में मांग होती है, इसकी समाज में आवश्यकता होती है। समाज में एक पद प्रतिष्ठा होता है। भाई आप कौन हैं? आप अध्यापक हैं, आप फौज में एक आर्मी ऑफिसर हैं, आप एसआई हैं, आप डीएम हैं, आप एसपी हैं। आपका पद क्या है? आप गांव के प्रधान हैं, आप सांसद हैं, विधायक हैं। प्रतिष्ठा सम्मान क्या है? ये सामाजिक है। प्रेम स्नेह है,
जो वैवाहिक संबंध होते हैं ये सामाजिक रूप से होते हैं। तो यह व्यक्ति की सामाजिक मांग है। यह कौन सी मांग है मित्रों? सामाजिक मांग हो गई। और जो इसकी अंतिम है आत्मानुभूति, यह विशिष्ट मांग है। कौन सी मांग है मित्रों? विशिष्ट मांग है। कौन सी मांग है? विशिष्ट मांग है। यह किसी व्यक्ति को ही प्राप्त होती है, प्रत्येक व्यक्ति को यह मांग प्राप्त नहीं हो सकती। यह सिद्धांत का मूलभूत आधार है। और इसके जो अच्छे अच्छे पॉइंट हैं वह लिख लीजिए मित्रों। पहला ही पॉइंट है, आप स्टार बना के इस पॉइंट को नोट करिएगा मित्रों, कि बिल्कुल स्टार बना लो। इस पर आए प्रूफ दिखाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति अपनी एक आवश्यकता की पूर्ति के बाद, एक आवश्यकता की पूर्ति होने तक, एक आवश्यकता की पूर्ति होने तक वह दूसरी आवश्यकता का विचार भी नहीं कर सकता। इसका कहने का तात्पर्य क्या हुआ मित्रों? यह हम अभी बताते हैं अपने दोस्तों को। एक चीज और लिख लो, यह जो है यह सरल से कठिन की ओर चलती है, निम्न से उच्च की ओर चलती है। यहाँ तो बहुत चीजें लिख गई, देखो यहाँ लिख लेते हैं। इसी सिद्धांत में लिखते हैं यह निम्न से उच्च की ओर है। इस सिद्धांत का जो नियम है, निम्न से उच्च और सरल से कठिन है, सरल से कठिन की ओर चलता है यार। अब इसका और लिखते हैं मित्रों, इसके बारे में इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। इसके बाद हम इस पर अब चर्चा करते हैं और इसके बारे में कुछ और बताते हैं। जैसे हमने ये कहा, प्रत्येक व्यक्ति एक आवश्यकता की पूर्ति करने के बाद ही दूसरी आवश्यकता पर विचार कर सकता है। इस पॉइंट पर अभी चर्चा करते हैं। एक प्रश्न आया था मित्रों, उस प्रश्न को ध्यान देते हैं। एक प्रश्न आया था, एक भूखे व्यक्ति को हजारों प्रयास करने के बाद भोजन की प्राप्ति नहीं होती है। भोजन की प्राप्ति नहीं होती है। तो वह अपनी भूख शांत करने के लिए चोरी करके भोजन प्राप्त करता है। तो चोरी की और उसने अपनी आवश्यकता पूरी कर ली चोरी करके। तो चोरी करके भोजन प्राप्त करता है। बताओ, ध्यान रखना यहाँ इस प्रश्न में, बताओ मैस्लो के अनुसार कौन सी आवश्यकता के संदर्भ में मैस्लो के अनुसार व्यक्ति ने कौन सी आवश्यकता के संदर्भ में विचार तक नहीं किया। ऐसी कौन सी आवश्यकता थी जिस पर चोरी करने के पहले व्यक्ति ने नहीं सोचा? दैहिक सुरक्षा पहला ऑप्शन है, दैहिक दूसरी सुरक्षा, तीसरा ऑप्शन है आत्मसिद्धि, चौथा ऑप्शन है सम्मान। अब 1 2 3 4 देखो,
प्रश्न पढ़ना है, उसने लिखा आवश्यकता के संदर्भ में विचार तक नहीं किया। कौन सी ऐसी आवश्यकता के बारे में उस व्यक्ति ने चोरी करने के पहले विचार नहीं किया? देखो, चोरी करके तो उसने अपनी दैहिक आवश्यकता की पूर्ति कर ली, भोजन प्राप्त कर लिया, दैहिक आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकता, पर कौन सी पर विचार नहीं किया। इसे पदानुक्रमिक आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत क्यों कहते हैं, इसको अभी प्रूफ किए दे रहा हूं मित्रों। जब व्यक्ति ने की चोरी तो उसकी दैहिक आवश्यकता की तो पूर्ति हो गई, दैहिक आवश्यकता पूर्ण हो गई, लेकिन बताओ यदि वह पकड़ा जाता तो पिटता के नहीं पिटता? बिल्कुल पिटता मित्रों। इसलिए उसने दूसरे नंबर की सुरक्षा की आवश्यकता पर विचार तक नहीं किया। इसीलिए हमने कहा है, अब्राहम मैस्लो ने कहा था, एक आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद ही व्यक्ति दूसरी आवश्यकता पर विचार करता है। जब उसकी एक आवश्यकता पूर्ति हो गई तो उसने इस पर विचार नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसकी एक आवश्यकता पूरी नहीं हुई थी। जब हुई तब विचार करने से फायदा ही कुछ नहीं था, क्योंकि चोरी कर ही चुका था। तो किसको चोरी करते समय किस आवश्यकता पर ध्यान नहीं दिया? सुरक्षा की आवश्यकता पर ध्यान नहीं दिया। यह मित्रों क्रम से ही हमको याद करना पड़ेगा। जिस तरह से रॉबर्ट एम गैने काष्ठपति सोपानकी के सिद्धांत क्रम से याद हैं, इसलिए पहली दैहिक मांग होती है, सुरक्षा की मांग होती है, फिर संबंध या समाज की मांग होती है, फिर सम्मान की मांग होती है, और फिर हमारी आत्मानुभूति की मांग होती है। यह 5 टर्म होते हैं मित्रों। ऐसे प्रश्न आए हुए हैं, और एक प्रश्न जो पूछा गया था सीटेट में, उस पर भी चर्चा करते हैं। देखो, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले 1-2 पॉइंट और लिखते हैं मित्रों। उसके पहले पॉइंट लिखते हैं, इनके जो समर्थक थे वह कार्ल रोजर्स, कल इनका सिद्धांत आ सकता है, कार्ल रोजर्स, ऑलपोर्ट और कार्ल रोजर्स, ऑलपोर्ट, कार्ल युंग या इन्हीं को जुंग कहते हैं। ठीक है। और अब आगे मित्रों बात करते हैं जो सीटेट में आया हुआ प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। प्रश्न को बड़े गौर से सुनना, मैं लिख तो नहीं रहा हूं, लिखे भी दे रहा हूं। देखो, एक माँ भूखी रहती है, भूखी थी, उसने भोजन प्राप्ति के लिए कई प्रयास किए, लेकिन अंत में उसने अपने 6 माह के बच्चे को बेचकर, अपने 6 माह के बच्चे को बेचकर भोजन की प्राप्ति की। बताओ मैस्लो के अनुसार कौन सी आवश्यकता की पूर्ति की? कौन सी आवश्यकता की पूर्ति की? देखो मित्रों, अब हम लोगों को लगता है पहला ऑप्शन है सुरक्षा, दूसरा ऑप्शन है सम्मान, तीसरा ऑप्शन है दैहिक, चौथा ऑप्शन है संबंध या समाज। देखो, हमें लगता है कि हमने पढ़ रखा है, फिर भी हमारे सीटेट में मार्क्स कम क्यों हैं? सीटेट हो या टेट हो मित्रों, जब तक हम थ्योरी को समझेंगे नहीं तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। आपने भली पढ़ रखा है कि पहली दैहिक मांग होती है, रट लिया, दैहिक मांग, दूसरी सारी पहली दैहिक मांग, फिर सुरक्षा की मांग, फिर संबंध की मांग, फिर संबंध की मांग, फिर सम्मान की मांग, फिर आत्मानुभूति की मांग। हमने रट लिया दैहिक मांग पहले होती है, दैहिक शारीरिक मांग पूरी करता है, फिर आदमी को चाहिए उसकी सुरक्षा मिल गई। अब जब सुरक्षा मिल गई तो निश्चित तो संबंध और समाज चाहिए, संबंध और समाज मिल गया, संबंध और समाज मिलने के बाद उसे सम्मान भी मिल गया, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो गई, उसके बाद आत्मानुभूति की। हम रट के चले गए। क्या होता है मित्रों बताओ? इनका तात्पर्य तो जानो क्या होता है, इनका एप्लीकेशन भी तो देखो मित्रों, जो आपका अपना भाई दे रहा है। और इतने प्रश्न दूंगा मित्रों, पेपर में इसी डिपेंड पर आधारित प्रश्न मिलेंगे, मेरा खुद का अनुभव बोलता है। एक माँ भूखी थी, उसने भोजन की प्राप्ति के लिए, माँ भूखी थी, और भूख पहले कौन सी होती है? दैहिक आवश्यकता होती है। उसने अपने पुत्र को भली बेच दिया,
लेकिन उसने कौन सी आवश्यकता की पूर्ति की? दैहिक आवश्यकता की पूर्ति की। प्रश्न यहाँ से बन जाता है, हम वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं मित्रों। प्रश्न सिलेबस के बाहर कभी नहीं रहता, चाहे सीटेट हो चाहे टेट हो, कभी एक आध दो प्रश्न हो जाते हैं आउट। दिक्कत हो जाती है तो हमारे समझने के तरीके में, क्योंकि हमने थ्योरी को रट रखा होता है, उसके अंदर की बात नहीं जानी होती है। तो इसका ऑप्शन होगा दैहिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसने अपने पुत्र को बेच दिया। बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद आज की क्लास के लिए जुड़ने के लिए, और पुनः एक बार फिर अगला नियम लेकर हाजिर होंगे आप सभी के सामने, आपका अपना भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।